हाईवेज देश के विकास, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रमाण। लेकिन यही हाईवेज जब आपकी जेब को ढीला करना लगते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। यह खबर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्राप्त आंकड़े कुछ इस प्रकार के हैं कि देश हाईवेज पर प्राप्त टोल से लगभग 40,000 करोड़ उगा रहा है साल के, और टारगेट है लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का। ऐसे में 3 गुना तक टोल वसूली, यानी कि 3 गुना लगान वसूली, बड़ी सुर्खी बनता है। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न बनेगा कि क्या इन रोड पर टोल टैक्स बढ़ने वाला है? नहीं, लीकेज रुकने वाला है, पाई पाई का हिसाब होने वाला है। आपको लगता था कि टोल टैक्स तक गाड़ी चलाकर जाएंगे और जहां टोल गेट लगा होगा वहां से यू टर्न मारकर चले आएंगे तो हमारा टोल नहीं लगेगा। टोल के इस पार सवारी उतारेंगे, सवारी टोल पार करके दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी बस में बैठेगी और पार हो जाएगी, उसका भी टोल नहीं लगेगा। लेकिन सरकार अब हर प्रकार के लीकेज को रोकने के लिए लीक प्रूफ व्यवस्था लेकर आ रही है, और उस लीक प्रूफ व्यवस्था में टोल गेट ही केवल कारण नहीं बनेगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि हां जनाब आप यहां से निकले थे ना। अब ऊपर वाला बहुत ऊपर से देखेगा। जी हां, सैटेलाइट से आपको देखने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। यह बात हमने बहुत पहले भी बताई थी, अब तो यह इंप्लीमेंट हो चुकी है। और इंप्लीमेंट करते समय सरकार ने आपको खुशखबरी कुछ इस अंदाज में दी है कि सुनिए, अगर आप 20 किलोमीटर तक अपने घर से कहीं भी जाते हैं तो ऊपर वाला देख लेगा लेकिन पैसे नहीं लेगा। मतलब यह कि आपकी यात्रा में 20 किलोमीटर तक टोल माफ रहेगा। सड़क पर जैसे होता है ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, 20 किलोमीटर तक आप हाईवे पर बढ़िया आनंद लें, उसके बाद लगता है कि 21वें किलोमीटर जाना है तो सुनो पिछला 20 किलोमीटर वाला भी दे ही दो। मतलब यह कि ऊपर वाला आपको इतना गंभीरता से देखने वाला है वाया सैटेलाइट, और उस प्रक्रिया को नाम दिया गया है GNSS, जिसके थ्रू अब आपकी गाड़ियों के ऊपर से जो टोल टैक्स है वो एक विशेष प्रकार की यूनिट से, जिसे OBU कहा गया है, ऑन बोर्ड यूनिट कहा गया है, उससे कटेगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। बकायदा टोल कलेक्शन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो रूल बुक है उसमें संशोधन हो चुका है, और उस संशोधन के साथ साथ यह कहा गया है कि आने वाले समय में फास्ट टैग के स्थान पर ऑन बोर्ड यूनिट के माध्यम से सैटेलाइट का उपयोग करते हुए टोल की वसूली की जाएगी। इतना ही नहीं, जो आपके गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाई जा रही हैं, संभवतया एक और तरीका यानी कि फास्टैग आपके पास विकल्प है, वो तो अब पुराना हो गया है। उसके बाद में अब नया विकल्प सैटेलाइट से टोल वसूली का आ रहा है। और तीसरा, गाड़ी के जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको रीड करके टोल वसूली का तीसरा तरीका। जैसे आपके घर पर तेज गाड़ी चलाने पर ऑटोमेटिक नोटिस चला आता है कि भाई साहब आपने स्पीड क्रॉस कर दी थी, बिल्कुल वैसा ही आपके लिए तरीका ढूंढा जा रहा है। इन ढूंढने वाले तरीकों में जो दूसरा तरीका है ना, सैटेलाइट से पैसे काटने वाला, वो अब न्यूज बन चुका है यार। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने इसको इनिशिएट करने के लिए आपको शुरुआती लालच दिया है कि सुनो, अगर आपने ये चीज लगा ली तो 20 किलोमीटर तक कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब ये उन लोगों को बड़ा अपील करेगा, किन लोगों को, जिन्हें कई बार इस बात का दुख होता है कि मेरा घर बिल्कुल टोल टैक्स के नजदीक है और जब मैं वहां से निकलता हूं मुझे मात्र 10 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन टोल के उस पार जाना होता है तो मुझे पूरा पूरा टोल देना पड़ता है। कईयों को दुख इस बात का होता है कि सर, सरकार ने टोल टैक्स जब लगाए थे, टोल बूथ जब लगाए थे, तो यह नियम बनाया था नेशनल हाईवे पे कि 60 किलोमीटर दूर जाकर के एक टोल बूथ होगा, लेकिन मेरा घर तो बिल्कुल टोल बूथ के नजदीक ही है और मुझे टोल क्रॉस करके मेरे खेत तक जाना है। हाईवे का यूज किया तो मुझे भाई साहब अपनी तरफ से पैसे देने पड़ गए। इस पर अब तक जस्टिस नहीं होता था। जो लोग 60 किलोमीटर की यात्रा कर लिए वो तो टोल को पूरा वसूल लेते थे, लेकिन जिनकी यात्रा इधर वाले टोल के या उधर वाले टोल गेट के नजदीक हुई उन्हें बड़ी दिक्कतें होती थी। सरकार ने कहा लोड मत लो, आप जहां पर हो 20 किलोमीटर तक चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप टोल से शुरू किए, 20 किलोमीटर तक गए, फिर दूसरी गाड़ी उठाए, फिर 20 किलोमीटर तक गए, तीसरी गाड़ी उठाए, फिर 20 किलोमीटर तक गए। ऐसा करके तो आप पूरी तरह टोल बचा ही लोगे। अब यह भी एक लीकेज का ऑप्शन यहां निकल आया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये 20 किलोमीटर का मामला तो बढ़िया है, बढ़िया अपील कर रहा है, क्यों ना मैं ऑन बोर्ड यूनिट लगवा ही लूं, इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। यह फायदा शुरुआती लगता है मुझे। ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब शुरुआत में फास्टैग आया था ना, तो फास्टैग के लिए भी ऐसे ही मोटिवेट किया गया था और कहा गया था कि सुनो भाई, फास्टैग लगवाने वालों, जो फरवरी 16 2021 से मैंडेटरी कर दिया गया सबके लिए, शुरुआत में जब आया था ना तो सब लोगों को बढ़िया अच्छे से, मतलब 2019 में तो कहा गया था हर गाड़ी पे
फिर 2021 में कहा गया हर जगह पर, 2014 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और आपको खूब सारा डिस्काउंट दिया गया था। फास्टैग में 16-17 में तो यह कहा गया था कि अगर आप फास्टैग यूज करते हो तो 10% कैशबैक मिलेगा। लोगों ने कहा बढ़िया है यार, कम टोल कटेगा। फिर दूसरा कहा गया कि अगर दोनों तरफ आते जाते समय आप फास्टैग यूज कर रहे हो तो आपको फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लोग बेचारे इस खुशी में कि हां पैसा बचेगा फास्टैग लगवा लिए। बाद में पता चला एनएचएआई ने सारे के सारे टोल महंगे कर दिए कि लो बेटा पूर्ण वसूली हो गई। ऐसे में अब ये जो आपको ऑफर दिया जा रहा है 20 किलोमीटर वाला, आप में से कुछ कलाकार इस बात को सुनने के बाद ये कहेंगे कि यार अच्छा है, फिर तो अपन नहीं लगवा रहे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाओगे तो सरकार पकड़ के नहीं लगवा पाएगी। जैसे फास्टैग लगवा दिया ना डबल टोल टैक्स का डर दिखाकर, ऐसे आने वाले समय में अभी प्यार से आपसे कहेंगे कि सैटेलाइट वाली यूनिट लगवा लो, नहीं लगवा पाए तो आगे आपसे फिर लगवा ही लिया जाएगा। हेडलाइन इसीलिए बड़ी बनती है कि नो टोल टैक्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स अप टू 20 किलोमीटर। गवर्नमेंट ने हाल ही में नेशनल हाईवेज फी रूल्स जो हैं उनको अमेंड कर दिया है, ये सुर्खी बनती है। अब जब ये सुर्खी बनती है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि साहब कौन सा रूल अमेंड हो गया जिसकी वजह से 20 किलोमीटर तक पैसा नहीं लगेगा। तो भाई साहब रूल अमेंड हुआ ये तो सुर्खी है, लेकिन ये देखना भूल गए कि इसमें GNSS डाल दिया गया है। मतलब कि जीपीएस की वजह से अब आपका टोल कटेगा। जीपीएस आपकी गाड़ी में इनेबल्ड है। आने वाले समय में जिन गाड़ियों में ऑलरेडी पैनिक बटन आता है वो तो समझो पहले से ही जीपीएस की जद में है। आप में से कई बहुत अच्छी गाड़ी खरीद कर लाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी गाड़ी में पैनिक बटन लगा हुआ है, अगर कोई इमरजेंसी हो इसे दबाओ, सबको पता चल जाएगा हम कहां फंसे हैं। आने वाले समय में पैनिक बटन वाली गाड़ियां मानी जाएंगी कि उनमें तो ऑलरेडी इनबिल्ट है वो फैसिलिटी, जिसकी वजह से उन्हें टैग किया जा सकता है कि कहां से कहां चल रही हैं। जिनमें नहीं सिस्टम है ये वाला, उन्हें अपने गाड़ी में लगवाना पड़ेगा, 2-5 हजार रुपए का आएगा। सरकार हो सकती है उसे भी फास्टैग की तरह थोड़ा सस्ता करवा करके दुनिया तक उपलब्ध करवा दे। ऐसे में जीपीएस के माध्यम से जीएनएसएस तरीके से टोल वसूली की जाएगी। इसकी सुर्खी बनती है नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल 2008 अमेंडेड, और यहां पर बकायदा यह लिखा जाता है कि सरकार ने 9 सितंबर 2024 को उन रूल्स में संशोधन कर दिया है 2008 के वो रूल्स जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी गाड़ी 20 किलोमीटर तक चलेगी तो उससे कोई टोल टैक्स वसूली नहीं होगी। लेकिन इसके लिए अभी झगड़ा मत कर लेना, यह तभी जाकर के वैलिड होगा जब आपके गाड़ी पर जीएनएसएस यानी कि जीपीएस वाला जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो आपकी गाड़ी पर लगा होगा, और गाड़ी प्राइवेट होगी, सरकारी गाड़ी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपनी गाड़ी पर, प्राइवेट व्हीकल पर किसी भी प्रकार से ऐसे में अगर गाड़ी प्राइवेट व्हीकल है और प्राइवेट व्हीकल जो है वो पूरी तरह से जीएनएसएस इक्विप्ड है, तो तभी जाकर के आपको 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। अर्थात न्यू टोल सिस्टम जो है वो प्राइवेट व्हीकल पर इंट्रोड्यूस होगा। नंबर 1, 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा, लेकिन उसमें जीएनएसएस फैसिलिटी होनी चाहिए, और ऐसे में आपको किसी भी दिशा में 20 किलोमीटर जाने की अनुमति रहेगी। प्रचार 20 किलोमीटर का हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि इस 20 किलोमीटर के साथ में बैठकर क्या आ रहा है। मतलब जो 20 किलोमीटर के साथ जीएनएसएस सिस्टम है वो बैठा हुआ है। फिर आप पूछेंगे तो वर्तमान में जो हमारे साथ टोल टैक्स चल रहा है फास्ट टैग वाला, उसका क्या होगा? फास्ट टैग धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाएगा। आप पूछेंगे इस पर तो खर्चा भी बहुत हुआ होगा, टोल टैक्स वालों को खूब सारा पैसा लगा होगा। बिल्कुल लगा होगा, लेकिन इसकी वजह से सरकार को उम्मीद है कि अब कोई नहीं बचेगा। बस सरकार को अपने स्तर पर लिस्ट अपडेट करनी होगी कि अब यह हाईवे भी टोल टैक्स वाला हाईवे हो गया है। आने वाले समय में टोल कलेक्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो वर्तमान में टोल कलेक्ट होता है वो इस गेट से बाहर निकलने पर ही लगता है। अगर आपने टोल गेट क्रॉस किया है तो ही आपको टोल अदा करना है। टोल अदा करते समय बहुत सारे लोग तरीके कई अपना लेते हैं। कैसे कि साहब मेरा तो टोल गेट से पहले ही काम पड़ गया, या फिर कोई रास्ता बाईपास निकाल करके निकल गया, या फिर साहब मैं तो मेन रोड पर यूज रोज कर रहा हूं, लेकिन अपनी कोई जानकारी चलती है, टोल गेट पर 2 भाई साहब बैठे हुए हैं, वो मेरी बात सुन लेते हैं, इस तरीके से मेरा आना जाना हो गया। लेकिन जब सैटेलाइट होगा तो आपको अपनी तरफ से चिंता नहीं करनी, सरकार सब देख रही है। ऐसे में आपकी गाड़ी में जिस प्रकार से आज फास्टैग के अंदर आप पैसा डालकर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही
पैसा डला रहेगा आपके अकाउंट में और उस अकाउंट से जीएनएसएस ऑटोमेटिक पैसे काट लेगा जैसे ही आप हाईवे पर आएंगे। सर गलत काट लिया तो भाई साहब बात ऐसी है ना कि इसके लिए सरकार ने गगन सिस्टम का उपयोग किया है। अब ये गगन सिस्टम क्या है? देखिए, दुनिया भर के ऊपर नजर रखने के लिए अमेरिका ने जीपीएस 24 सैटेलाइट ऐसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लॉन्च किए हुए हैं जिससे दुनिया का कोना कोना नोटिस किया जाता है। उनको अपन ने अपने लिए यूज करने के लिए एक जियो ऑगमेंटेड सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिससे हम इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं इनको मॉनिटर करते हैं। तो आज जब हमारी फ्लाइट जिस सिस्टम से प्रॉपर अपने रनवे पर उतरती हैं, वहां से प्रॉपर टेक ऑफ करती हैं और उसमें एक बार भी गलती नहीं होती, तो भाई आप अपने लिए फिर यह मत सोचना कि मैं हाईवे पर तो आया ही नहीं था और टोल कट गया। सरकार ने इस तकनीक का उपयोग किया है जो फ्लाइट के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे फ्लाइट एकदम 10 मीटर की एक्यूरेसी पर लैंड करती है, एग्जैक्टली वैसे ही आपकी गाड़ी हाईवे पर चली या नहीं चली इसकी एक्यूरेसी गगन सिस्टम डिक्लेयर करेगा, कोई और नहीं। अर्थात आप हाईवे पर आए तो आप हाईवे पर आए, पता चल चुका है। आप बहस करते रहें तो सरकार कहेगी कि भाई साहब आप चौपैया से आए हैं, हम तिपैया उतार चुके हैं, हवाई जहाज उतार चुके हैं। उम्मीद है कि अब आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के गगन ऑगमेंटेड जो जीपीएस ऑगमेंटेड सिस्टम है उसका उपयोग करते हुए इस तरीके को अपनाया जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम सबको विदित है कि अब कोई बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से आप 2 किलोमीटर भी अतिरिक्त चल दिए तो पैसा पूरा लगेगा। ऐसा करके सरकार हर एक व्यक्ति से टोल वसूली का प्रावधान रख लेगी। अर्थात कोई भी अब इस प्लान से नहीं बच पाएगा और इसकी वजह से टोल वसूली जो है वो बेहतर तरीके से होगी। इसका फायदा क्या होगा? भाई हमेशा गडकरी जी का कहना है कि हमने हाईवेज बहुत उच्च स्तरीय बना दिए। इसका मतलब क्या है? गडकरी जी कहते हैं कि पहले दिल्ली मुंबई जाने में लोगों को 7-8 घंटे लगते थे, मुंबई पुणे जाने में, आजकल 2 घंटे में चले जाते हैं। 7 घंटे तक अगर गाड़ी ऑन रहेगी तो डीजल ज्यादा जलेगा और डीजल ज्यादा जलेगा तो डीजल का पैसा भी तो ज्यादा जलेगा। ऐसे में टोल देकर के हमने अपनी तरफ से कम पैसा मतलब टोल ले लिया, डीजल भी तो बचाया। ऐसे ही दिल्ली मुंबई पहले 24 घंटे का सफर होता था, 24 घंटे गाड़ी ऑन रहेगी तो डीजल भी ज्यादा जलेगा, गाड़ी को नुकसान भी ज्यादा होगा। ऐसे में हमने तो अपनी तरफ से एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, 12 घंटे में ही गाड़ी पहुंच जा रही है। अर्थात आपको 24 की जगह 12 घंटे गाड़ी ऑन है तो आपका डीजल खपत बची। लेकिन गडकरी जी को यह कौन बताएगा कि साहब उतने ही किलोमीटर की माइलेज दे रही थी पहले भी, अभी भी उतने की दे रही है, थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ा वो आप टोल में वसूल लेंगे। क्योंकि अब टोल जो है वो इतना ज्यादा पड़ता है कि आप 50-60 किलोमीटर भी चलते हैं तो एक्सप्रेस हाईवेज पर किलोमीटर का लगभग 1.5 से 2 गुना जो है आपको टोल देना पड़ता है। अर्थात कुल मिलाकर के ये जो टोल वसूली है, इस टोल वसूली से सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता हुआ दिखा रही है, लेकिन लोगों की जेब पर यह एक बड़ा भार है और सरकार को इसे एफिशिएंट तरीके से करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब आप टोल वसूल कर रहे हो तो उसकी एक नियमित समय सीमा रखी जाए कि भाई इसमें इतना पैसा लगा था, फलानी कंपनी का लगा था, इसने इतना पैसा टोल से वसूल कर लिया है, वो अनंत काल तक टोल ना वसूलती रहे। समटाइम्स ऐसा देखा गया है, बहुत से हाईवे सुर्खियों में रहे हैं। एक जयपुर दिल्ली के बीच में पड़ने वाला हाईवे का टोल है जिसके बारे में कहा गया है कि उसने 8,000 करोड़ रुपए कभी खर्च किए होंगे। मतलब एक डेटा है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, मैं उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का लागत आई थी, लेकिन वो अब तक 24,000 करोड़ वसूल चुका है और अभी भी चले ही जा रहा है, टोल खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकारें यह निर्धारित करें कि टोल में ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, आपने टोल का पैसा बचाया, जो सड़क पर पैसा लगाया वो वसूल लिया, लेकिन उसके बाद समय के साथ आप हाईवे से टोल हटाएं, उसे अपनी कमाई का साधन ना बना लें। फिर तो इंसान को घर से बाहर निकलते हुए हर चीज पर ही सरकार पैसे लेती हुई, लूटती हुई सी नजर आएगी कि साहब आपने ये किया, लाओ इतना पैसा, आपने ये किया, ये इतना पैसा। फिर तो अंग्रेजों वाली फीलिंग आने लगेगी ना कि साहब अंग्रेज जिस प्रकार से टैक्स वसूली करते थे, अब सरकार हमसे टैक्स वसूली कर रही है। इस पर हमें बहुत ही रेशनल तरीके से सोचने की आवश्यकता है। सरकारें टोल लगाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि इतने दिन में इसके टोल का पैसा यकीनन वापस आ जाएगा, ब्याज समेत, इसके लाभ समेत, उस पर ट्रांसपेरेंसी रखें। अनलिमिटेड टाइम तक जो टोल चले जा रहे हैं उन्हें हटाया जाए, उनसे उस पैसे को वापस लिया जाए।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये फैसिलिटी है साहब जो आने वाली है, आप लोग बढ़िया से तैयार रहिए। आने वाले समय में इस काम को सरकार ने ऑलरेडी जीएनएसएस का 2 जगह पर तो ट्रायल भी ले लिया है, बेंगलोर मैसूर हाईवे पर ले लिया है, पानीपत हिसार वाले हाईवे पर ले लिया है, और बाकायदा चला करके गाड़ी में देख लिया है कि कैसे ये टोल कटता है। सब तैयारी हो चुकी है, बाकायदा इसके ऊपर इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन हो चुका है। जल्दी ही कंपनियों को बुला लिया जाएगा, कहा जाएगा जैसे फास्टैग इंप्लीमेंट किया था ऐसे ही अब आप लोग इस चीज को वो करिए। फास्टैग में तो इंफ्रारेड की वजह से मतलब आईएफआर टेक्नोलॉजी से किया जाता था, लेकिन अब इसको उठा करके सीधा उठा करके रेडियो फ्रीक्वेंसी जो किया जाता था, अब इसको सैटेलाइट से आपका पैसा पूरी तरह से काट करके बढ़िया तरीके से बात कर ली जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क रखता है आफ्टर अमेरिका, और ज्यादा पीछे नहीं है। 1-2 साल में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। हमारे देश के अंदर जो रोड की लेंथ है वो अमेरिका के बाद दूसरी, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी है। और अगर आने वाले समय में ऐसे ही कि फलाना हाईवे बन गया, अब इस पर टोल शुरू, अब इस पर टोल शुरू, आपकी गाड़ी चल रही है और टोल कट रहा है, तो निश्चित ही सरकार को इससे बड़ा मुनाफा होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या तरीका और होना चाहिए, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इसके अंदर इतना ही है, कोई क्वेरी दिमाग में आती हो तो जरूर बताएं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी अथवा कमेंट हो तो बताएं। बेनिफिट तो है ही साहब, जल्दी से फायदा हो जाएगा, जल्दी पहुंचोगे। नुकसान क्या है जो लोगों को बाई चांस दिख रहा है कि हम इससे कैसे बच जाएंगे, उन लोगों को यह लग रहा है कि साहब जिसने अगर मान लीजिए पैसे नहीं डलवाए, ओबीयू ही नहीं लगवाया, उसका क्या होगा। तो सरकार वैसे ही टोल गेट बना के रखेगी, तब तक बना के रखेगी जब तक हर गाड़ी पर नहीं हो जाएगा। गाड़ियों के अंदर इनबिल्ट लग के आने लग जाएगा। जैसे फास्टैग के बारे में भी सोचते थे ना, हमने फास्टैग नहीं लगवाया तो क्या होगा, तो भाई सब पर फास्टैग भी लग गए और बिना फास्टैग दिए कोई निकल नहीं पा रहा है। वैसे ही सरकार इसकी भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लाएगी, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन पीरियड में आनंद रहेगा, लेकिन सरकार 3 गुना लगान वसूली पर विश्वास रखती है, तो हो ही जाएगा। ठीक है।